हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो और आपके घर में सभी लोगों का हेल्थ अच्छा रहे, सभी लोग बहुत खुश रहे और सभी लोगों की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए और सभी लोग बहुत स्ट्रांग रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके तरफ क्या ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है जो कि बहुत शॉकिंग हो सकता है, जो कि बहुत मिस्टिकल हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको फीलिंग कराएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्ल्डली पावर को फील कर पाएँ, यूनिवर्सल पावर को फील कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड जेन्युइन रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे जेन्युइन मैसेज होगा वही जेन्युइन मैसेज मैं आपके सामने रखूँगी, कुछ भी बनावट या कोई भी दिखावट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सरप्राइजिंग, क्या अमेजिंग चीज़ें आपके लाइफ में होंगी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, वंडरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, रिसीव करने वाले हो। तो देखिए, चीज़ें जो है ना आती है हमारे पास, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाते। तो उसको कैसे आप अपने लाइफ में डाउनलोड करेंगे, रिसीव करेंगे, कब रिसीव करेंगे, ये सब आपको पता चलेगा और ये आपके लाइफ में आपके अंदर क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेकर आएगा। तो हर एक एस्पेक्ट में देखेंगे, हर एक एरियाज़ में देखेंगे, चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं एकदम बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल मुझे कंटिन्यू करिए और पूरा डिटेल रीडिंग आपको देखना है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा रेमेडीज़ का ज़रूरत पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ आपको मैं बताना चाहूँगी कि कौन से फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी आपको पता चल जाएगा। आपके सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे। आप एक बहुत ज़्यादा कॉमन एनर्जी में आ रहे हो। जैसे आपको लगता होगा कि मैं तो कॉमनर हूँ, कॉमन लोगों की तरह हूँ, लेकिन नहीं, आप अपनी इस एनर्जी को पहचानने वाले हैं, मिस्टिकल एनर्जी को, कि एक्चुअली में आप है क्या। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुँचेंगे तो अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या डेस्टिनी से रिलेटेड हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, क्योंकि हर तरह की रीडिंग मैं करती हूँ। और अगर आपको हीलिंग करानी है तो वो भी आप करा सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आप आराम से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके इस मंथ का डिस्काउंट ऑफर ऑन हो चुका है और ये बहुत ही जल्दी 3-4 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। सीट्स खाली है यहाँ पे, अगर सीट्स बुक हो गए तो फिर सीट खत्म, इसलिए जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा किसी भी टॉपिक पे, ऑलराइट। और ये रीडिंग शेयर भी कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, उनको भी डिस्काउंट पर रीडिंग मिल जाएगा। तो शेयर करके अपने कर्म को भी अच्छा कीजिए, ठीक है। सो रीडिंग आपकी ये टाइमलेस है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, सभी लोगों के लिए रीडिंग होगी और बहुत सारे गाइडेंस आपको देकर जाएगी कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या आप जो अभी हैं वहीं रहेंगे या और भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ इनहांस हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। एंड ये रीडिंग जो है आपका ज़ोडिएक बेस रीडिंग है, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइन अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे कार्ड्स भी है, ठीक है। जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत अभी इंट्यूशन में स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो मैं तो कार्ड ही सेलेक्ट करके देखूंगा या देखूंगी, तो उनके लिए कार्ड भी है, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे। 3 पाइल है, आप चाहे तो 2 पाइल देख सकते हैं या तीनों के तीनों भी देख सकते हैं। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न है, पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका टूलिप कार्ड, दिस वन। पाइल 2 अगर आपका पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है दिस वन, गोल्डन वुल्फ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, पाइल थर्ड, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर अगर आपका ज़ोडिएक साइन है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए ब्यूटीफुल सी चाइल्ड है, ठीक है, बेबी गर्ल है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल टूलिप कार्ड को।
सो डेफिनेटली मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या मिस्टिकल एंड शॉकिंग चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं और कैसे इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में डाउनलोड कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए सेलेक्टेड क्रॉस। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पाइल 1 जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। जो भी कार्ड्स निकालूँ वो आपके लिए ही हो, इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पे अभी आपका बन रहा है सेलेक्टेड क्रॉस एंड इसी क्रॉस के थ्रू यहाँ पे आज आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग आपके सामने आएगी। मिस्टिकल पावर आपके अंदर जो है वो आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा वो सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कार्ड्स तो मैंने लिए, लेकिन यहाँ 4 कार्ड्स और भी लेने हैं, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ठीक है, वो इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह बदलने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड को, ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि या तो आगे आने वाले टाइम में आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थडे पे भी यूनिवर्स आपको यूनिवर्सल गिफ्ट देगा। ये यूनिवर्सल गिफ्ट क्या हो सकता है? ये यूनिवर्सल गिफ्ट आपका ट्रू लव हो सकता है, ये यूनिवर्सल गिफ्ट आपका प्यार हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एक सच्चा इंसान हो सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि प्रमोशन भी हो सकता है आपका, इस कार्ड के थ्रू मैं देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत लंबे समय से फॉलो किए आ रहा है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया आ रहा है, वो इंसान अब आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत प्यार से वो पर्सन, बहुत जेंटल वे में वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ बेईमानी करेगा, कोई धोखेबाजी करेगा, ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है सच में। ठीक है, कोई आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन कब तक आएंगे? तो 9 डेज़ के अंदर ये आपके अंदर कुछ, आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है चेंजेस। ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अब सेलेक्टेड क्रॉस को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न एंड थॉट। मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई ना कोई है जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर, या फिर हाल फिलहाल में किसी से आपका झगड़ा हो गया है। ठीक है, आपके कोई करंट पार्टनर है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन किसी कारण की वजह से ये ऑन ऑफ करने लगे हैं, आपसे दूर होने लगे हैं। तो आप ये जानना चाहते होंगे, मन में आपके ये सवाल होगा कि क्या वो इंसान मेरे बारे में सोचते हैं, क्या वो मेरे पास आएंगे वापस, क्या वो मुझे मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है कि बर्थडे है तो गिफ्ट मिलेगा, ऐसे भी आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट भेज रहा है। ठीक है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो इंसान ऑल टाइम आपके बारे में ही सोचता है। ऐसा यहाँ पे है, किसी के नज़र में आप चढ़ चुके हैं, कहीं आप गए थे, हो सकता है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके नाम को उस पर्सन ने जान लिया है और वो पर्सन आपको सोशल मीडिया पे खोज रहे हैं। अगर खोज लिया है तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और ये इंसान आपको कुछ सीरियस मैसेज कर सकते हैं। विद इन 14 डेज़ या 16 डेज़ के अंदर इस पर्सन से आपको मैसेज आएगा और ये पर्सन जो भी आपको मैसेज करेंगे उसमें अपनी दिल की सारी बातें, सारा हाल बताने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से इनको अप्रोच करना चाहिए आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहिए जेंटल वे में। ठीक है, ये सोच रहे हैं ये पर्सन, और आपकी पेंटिंग भी हो सकता है बना रहे हो, या फिर आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा निहार रहे हो, देख रहे हो। ये पर्सन एक पेंटर भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है, मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि आपके घर से, ठीक है, या फिर कहीं से किसी के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता चल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी। कुछ डॉक्यूमेंट आपका भुला गया है, ठीक है, तो वो आपको फिर से वापस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपसे दूर चली गई थी, वो अपॉर्चुनिटी वापस से आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि 7 डे में कोई भी, अगर आप इस आगे आने वाले 7 डेज़ के अंदर कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपका वो भी पूरा हो रहा है। जैसे कि जब आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें मंथ लग जाएंगे, ईयर्स लग जाएंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे करना है? सबसे पहले चूज़ व्हाट टू मैनिफेस्ट। आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने जैसा मैनिफेस्ट किया, आप जब वो जर्नल को खोल के देखेंगे कि यही सब जो एग्जैक्टली अभी लाइफ में हो रहा है, यही सब तो मैनिफेस्ट किया था मैंने, ठीक है। तो यही आपको सबसे पहले एक फर्स्ट मेक अ क्लियर डिसीजन ऑन व्हाट इट इज़ यू वांट, मतलब कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने के लिए एक क्लियर विज़न बनाना होगा। उसके बाद आपको विजुअलाइज़ करना होगा, ठीक है। जैसे विजुअलाइजेशन इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल होता है, तो आप जो है इसको विजुअलाइज़ कीजिए, सिनेरियो क्रिएट कीजिए, ऐसे करके आप अफर्मेशन कीजिए। मैं हमेशा अफर्मेशन करवाती हूँ, अभी भी करवा दूँगी आप सभी लोगों को। उसके बाद आप जो है अफर्मेशन के साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। इस चीज़ को रोज़ कंटिन्यू कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए, 21 डेज़ के लिए। आगे आने वाले टाइम में आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर इस वे में आपने मैनिफेस्ट किया है तो, और पॉजिटिव रह के। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया कि कोई आपको बहुत प्यार करने वाला है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो अप्रोच करने के लिए सोच रहा है, वो इंसान आपको मैसेज कर सकता है, मैट्रिमोनियल साइट पे, इंस्टा हो या कुछ भी हो। दूसरा, यहाँ पे कुछ सीरियस मैसेज आपको आपकी फैमिली से मिल सकता है कि किसी की तबीयत ख़राब है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ड्रीम जो फैमिली का ड्रीम था, जो कि बहुत दिन से पूरा नहीं हो पा रहा था, वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। फैमिली की कोई बहुत बड़े विश पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल खुशी होगी, जैसे आप रो भी दोगे और बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी, जैसे खुशी के आंसू कहते हैं, वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कोई लीगल केस भी अगर आपका चल रहा था, पेंडिंग था, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐप या कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है, ठीक है। मेल वगैरह भी हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और कोई फ्यूचर स्पाउस जो आपका होगा, मैंने फ्यूचर स्पाउस पे भी रीडिंग डाला है, आप भी देख सकते हैं। तो आपको पता नहीं होगा कि ये भी मेरे फ्यूचर स्पाउस है, 3-4 साल बाद शादी हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस से भी मे बी आपकी मुलाकात अभी ही होने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। उसके बाद एक्सपेक्टेशन का कार्ड है। देखिए, एक्सपेक्टेशन आपने बहुत सारे यूनिवर्स से लगा के रखे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको उनसे प्यार मिल जाए जो आपके क्रश है, वो इंसान आपके ऊपर अटेंशन देने लगे, वो इंसान के साथ आपका डिवाइन कम्युनिकेशन हो, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, फैमिली रूम, आप ऐसा चाहते हैं कि जो मेरे पर्सन है वो मेरे फैमिली से आकर बात करे, शादी की बात करे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे जो प्यार करते हैं, हो सकता है वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली आपका होगा, आपके पर्सन आपकी फैमिली से आके बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि मुझे एक बहुत लग्जरियस फैमिली लाइफ मिले, एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिले, मैरिड लाइफ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से अपने घर को रिनोवेट कराने का सोच रहे थे, घर को चेंज करने का सोच रहे थे, तो ये भी होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो कार्ड है आपको बता रहा है कि आपका फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा संवरने वाला है, ठीक है। फैमिली लाइफ जो घर लाइक एकदम मेसी हो गया था, ठीक है, चाहे वो एनर्जी की बात की जाए या सामान की ही बात की जाए, अब वो सब कुछ अरेंज हो रहा है। आपकी लाइफ इम्प्रेस हो रही है, मतलब आप चेंज को इम्प्रेस कर रहे हैं। न्यू डोर्स जो है वो आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं किसी और कंट्री में शिफ्ट कर जाएं, कोई नया घर आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी है, आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है, वो अपलिफ्ट हो रहा है। और आपके जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, अपने फैमिली वालों से, अपने प्यार करने वाले से, अपने चाहने वाले से, वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरा हो नहीं रहा था क्योंकि आप दुखी दिखाई दे रहे हो। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपका सारा एक्सपेक्टेशन पूरा होगा। ऐसा हो सकता है कि आप शादी के लिए आगे बढ़ते हो, बातें होती हैं लेकिन रिजेक्शन मिल जाता है। प्रमोशन में भी आपका यही होता होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जो जो आपने यूनिवर्स से मांगा, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में, मतलब नोइंगली अननोइंगली कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस गलती का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माफ़ी मिल जाएगा। और ये गलती हो सकता है कि कोई आपके साथ किया हो या फिर आपने ही की है कोई गलती, ठीक है। तो वो
आपका माफ़ी दी जा रही है, ठीक है, आपको माफ़ी दी जा रही है और आपके इनोसेंस को देखा जा रहा है कि आप एक बहुत क्यूट और अच्छे इंसान हैं। तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आगे आने वाले टाइम में, अपने इनोसेंस को मेंटेन करके रखिएगा, अपने नेचर को अच्छा बनाकर रखिएगा, किसी के वजह से अपने आप को बदलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है एंड देन यहाँ पे मेल की एनर्जी है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी, जैसे कि पॉवर्टी का सिचुएशन हो गया था, जैसे कि कुछ नहीं था आपके लाइफ में। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक्शन लिया, ठीक है, और यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस पॉवर्टी सिचुएशन से, चाहे ये लव लाइफ कहीं हार्ट ब्रेक हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इस सिचुएशन से आप निकल के एक बहुत सुंदर से घर में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा जॉब भी मिल रहा है, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं था, या फिर आप कॉमन से एक स्टूडेंट थे, कुछ नहीं था, अभी आपके लाइफ में कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑनर मिलेगा, प्यार मिलेगा, ठीक है, आपको क्राउन पहनाया जाए, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आगे आने वाले 1 वीक या 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन लेना पड़ सकता है और बहुत पावरफुल एक्शन लेना पड़ सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन सिचुएशन आपका जो भी पॉवर्टी वाला है, मतलब गरीबी वाला सिचुएशन है, उससे आप निकल रहे हो, अपने उस पॉवर्टी को हरा के जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से मैं देख पा रही हूँ कि हीलिंग एंड मिरेकल्स जो है वो नेचुरली आपके लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड्स है वो सब भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत बहुत किया है, या फिर इन फ्यूचर आपको बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे, बहुत सारा मेहनत कर रहे हो। आगे आने वाले 38 डेज़ में आप जम के मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। मतलब देख सकते हो, ऐसी किस्मत से आपकी किस्मत ऐसी हो रही है, जिसके साथ आप रहना चाहते थे, जिससे आप प्यार करना चाहते थे, ठीक है, वो आपसे अगर अभी जुड़ा है तो वो अब आपके साथ होने वाला है। अगर किसी से आप अलग हो गए हो तो अब वो फिर से आपके साथ होने वाले हैं। तो जो चीज़ें आपसे छीन ली गई, ठीक है, जिससे आपको अलग कर दिया गया, ऐसे भी कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि आपकी बहुत सारी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, कोई तीसरा इंसान आया और आपको आपके दोस्तों से, अपने लोगों से अलग कर दिया। वैसे इंसान का खुलासा हो रहा है और आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकने वाली है। ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब किस्मत इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी कि चपड़ फाड़ के आपकी लाइफ में बारिशें होंगी, खुशियों की भी, और मिस्टिकल चेंजेस भी होंगे, पैसे धन दौलत भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लेवल बढ़ने वाले अपने लाइफ में, मतलब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। किस तरीके का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी भी आपकी अच्छी हो रही है, आपका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, और पर्सन के साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप हो रहा है, चाहे सेंशुअल कनेक्शन ही देख लिया जाए, सब कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उनसे जिसने आपका कभी कोई सपोर्ट किया ही नहीं, ठीक है। देखते हैं कि आपके अंदर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपके लाइफ में आ क्या रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट, सेकेंड, देन यहाँ पे आपके लिए है थर्ड एंड एक लास्ट, और यहाँ से आपका फोर्थ, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपका कार्ड है पार्वती माँ का, एंड ये कार्ड आपको बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। वो दुश्मन जो आपको हमेशा आपका मजाक उड़ाते थे, आपके पाथ में आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे, ठीक है, जबकि वो जानते थे कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, इसलिए तो वैसे लोगों को आप हरा के आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी दुश्मन थे जो कि आपको आपके पार्टनर से दूर कर रखे थे, वो सब भी आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं, ठीक है, और आप अपने पार्टनर के साथ एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड लाइफ में है और इन लॉज जो है वो थर्ड पर्सन बन के, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं लॉज में, थर्ड पार्टी बन के आपके और आपके हस्बैंड के बीच में दरार बन रहे हैं, तो वो लोग आउट होंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ एक स्पिरिचुअल पावरफुल कनेक्शन बन रहा है, यूनियन हो रहा है, ठीक है, स्तननतारी है, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उससे भाग नहीं रहे हो, बल्कि आप उससे जीत हासिल कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आपकी फैमिली लाइफ जो है मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट होने वाली है। जो आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, अब अचानक से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं
योर काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू। आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही काउंटर पार्ट जो है ना, मतलब आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, जिसके साथ आपकी ट्विन फ्लेम टेलीपैथी होगी, वो इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और आपको भी फील हो रहा होगा कि कोई मेरे बारे में सोच रहा बहुत है, ठीक है, ऐसा आपको इंट्यूशन आ रहा होगा। तो यस, कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लाइफ में शुरू होगी पाइल 1, और उनके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कनेक्शन, और वो है आपके काउंटर पार्ट, वो है आपके अदर हाफ। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं और हो सकता है कि उनसे आपका नोक झोंक के साथ रिलेशनशिप शुरू हो, लेकिन उनके साथ आप अपने लाइफ का गोल्डन टाइम स्पेंड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है रिसीविंग चैरिटी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ कॉन्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप एक साइकिल शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स, मतलब आप अपने लाइफ के ओल्ड साइकिल्स को पहले ख़त्म कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, देन अपने लाइफ में एक न्यू साइकिल को शुरू कर रहे हैं। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आपने अपने लाइफ में बहुत सारे गुड डीड्स किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। वही उसी चीज़ का एक्सपेंशन मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। आप किसी से डरने वाले नहीं हो, आप अपने डेस्टिनी से भी डरने वाले नहीं हैं। जो होगा देखा जाएगा, मैं तो अच्छा ही कर्म करूँगा, मैं तो अच्छा ही कर्म करूँगी। तो ये वाला चीज़ होने वाला है, जिसके वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना सोल के साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे अच्छा ही काम करना है। जैसे सोल क्या होता है, जब बॉडी से बाहर जाता है तो एकदम प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी मतलब ऐसी भावना नहीं होती कपट की या छल की, वो एकदम प्योर होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप बॉडी में रहते हुए ही, ठीक है, बॉडी में रहते हुए आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्योर होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, आप सोल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अच्छे काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आपको चैरिटी मिलेगा जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के लिए चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को चैरिटी मतलब कि चीज़ें दे रहे हैं, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल हो या गरीब बच्चे हो या कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग हो जो कि एबल नहीं है कुछ कमा सके, तो उन सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन, एंड यहाँ पे सूर्य कार्ड आपको बता रहा है कि जो सन गॉड है, ठीक है, सन गॉड की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बरसने वाली है। जैसे कि जो एनिमी है आपके, वो लोग सभी लोग डार्कनेस में जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ बुरा किए, ठीक है, आपके लाइफ में आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किए, वो उनका पाप था, उनको उसको रिवेंज मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ऑनर, स्टेटस और फेम बढ़ रहा है, या अगर नहीं है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑनर, स्टेटस एंड फेम, ठीक है। जिससे आपने प्यार किया, जिसके वजह से या किसी के वजह से अलग हो गए, उसको उसका कर्मा तो मिलेगा ही, और साथ साथ जिससे अलग हो गए हो, ठीक है, जो आपके लव वंस हैं, बिलव्ड है, उनसे आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। और कब तक होगा, तो 20 डेज़ के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी जैसे डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रहा हो, या अचानक से कोई आपके अंदर प्रॉब्लम हो गया है, तो वो प्रॉब्लम, वो डिज़ीज़, मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, वो डिज़ीज़ आपका ख़त्म होगा, ठीक है। और आप एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही एक्टिव, जैसे कि बहुत हाइपर एक्टिव कह सकते हैं कि कुछ भी आप कर लो। तो रिस्पेक्ट एंड पावर डिज़र्व सभी लोग करते हैं, लोग मेहनत करके कमाते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वो मेहनत कर रहे हो, एंड वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए कि रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वे में आ रही है। फिजिकल एंड मेंटल पावर भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो सब खत्म होंगे। चाहे मेंटल कुछ इश्यूज़ चल रहा है, टेंशन तनाव चल रहा है, वो भी ख़त्म होगा। जो दिमाग से जो एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो वो हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू जगह पे शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे पाइल 1 देख रहे हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँगी, जैसे कि आपको अपने मन में जो भी टफ
क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन को सोचना है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस बुक से मिलेगा, द बुक ऑफ आंसर से। तो जल्दी से मन में उस क्वेश्चन को सोचिए, क्योंकि अब मैं आंसर निकालूंगी। उसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से बुक कीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, डेस्टिनी हो, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। होप कि आपने अपने मन में वो क्वेश्चन सोच लिया है। अब देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके लिए। मे बी अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करते हैं, और करेंगे तो अनकंडीशनल लव करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो चांसेस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 10-20 दिन के लिए हो सकता है टल जाए, लेकिन उसके 1 महीने के बाद आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो अभी जिस चीज़ के लिए आपने इस क्वेश्चन को आंसर को देखा, मे बी का, अभी उस चीज़ के पॉसिबिलिटीज़ थोड़े से कम हैं, ठीक है, लेकिन वो आप जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है पाइल 1, ठीक है। जल्दी से अलाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और पर्सनली के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पर भी शो कर दिया है। ओके, सो चलते, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल गोल्डन एंड ब्राउन वुल्फ को। तो देखते हैं कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट आने वाला है, और इस नेक्स्ट में आपकी कौन से हाउस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, जिसके वजह से आपके लाइफ में चेंजेस होगा। प्लैनेट भी देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, ठीक है। उसके साथ साथ हाउस भी देखेंगे। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, सभी लोग फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये जो है बताएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है, और फिर मैं बहुत सारे कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। चलिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले ही लेती हूँ आप सभी के लिए। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे है आपका थर्ड, फोर्थ। 4 कार्ड यहाँ पे और लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, ओके, थर्ड है एंड यहाँ पे आपका फोर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होने वाले हैं दिस टाइम, ठीक है। जितना आप शार्प माइंडेड होंगे उतना ज़्यादा आपको शार्प माइंडेड लोगों से सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, लेकिन उसके पहले ही आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। तो सबसे पहले आपका प्लैनेट कार्ड है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है आपके लिए। एंड यहाँ पे आपका है वेनस का कार्ड। ये वेनस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आपकी ब्यूटी आगे आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा निखर रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर शादी के लिए आपको हमेशा बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, रिजेक्शन मिल जाता है, तो इतना आप जान लीजिए कि अब आपकी शादी डेफिनेटली फिक्स होगी। और जहाँ फिक्स होगी ना, वो आपके लिए हमेशा थैंकफुल ही रहेंगे कि आप जैसे पार्टनर इनको मिले। तो सबसे पहले जो आपके लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, जो शॉकिंग बदलाव हो रहे हैं, वो है ब्यूटी का, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस भी बहुत मिल रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ब्यूटी के थ्रू या ब्यूटी को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, ऐसा हो सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है, जिसके वजह से भी आपके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। अगर आप पतला होना चाहते हैं, कुछ लोग मोटा होना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे भी अपने आप को निखारना चाहते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ। और उसके बाद अचानक से लोग आपको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज में
आपका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है पहले भी आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, अब फिर से और भी बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ रही है, इन्हांस होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है आपका कॉन्फिडेंस का इंक्रीज़ होना, आपका करेजियस होना, सेल्फ बिलीव रखिए अपने ऊपर, आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल लव जैसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि कोई ना कोई आपको अनकंडीशनल लव करेगा। उससे पहले आपको खुद को अनकंडीशनल लव करना होगा, सेल्फ केयर करना होगा और खुद पे बिलीव रखना होगा। आपकी किस्मत चमक रही है ऐसा बिलीव करना होगा। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि यस, मैं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में चीज़ों को एक्टिवेट कर रही हूँ, नए नए डोर मेरे लाइफ में ओपन हो रहे हैं और मैं अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ या रखता हूँ, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ होने वाली है और आपका किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है अभी के टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे जो 2 कार्ड है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है क्लैरिफिकेशन के लिए, क्या मैसेजेस है, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एनर्जी फील्ड की एनर्जी है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो अभी फ्रिक्वेंसी में है ना, वो आपकी बहुत लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अब आप एकदम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं अर्थ के साथ, री एनर्जाइज हो रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, जैसे कि आपकी बॉडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आप ग्राउंडेड एंड फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत रिलैक्सेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, फ्रेश एयर ले रहे हैं, सनशाइन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा का पूरा रूटीन भी चेंज हो रहा है, बदल रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा जर्नलिंग, एक्सरसाइज और हेल्दी कम्युनिकेशन या हेल्दी हैबिट अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस, I am calm and relaxed, I exercise regularly, meditation, I enjoy my meditation practice on regular basis। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सभी लोगों से डिफरेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव है, तो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। वैसे यहाँ पे जो आपकी अनबैलेंस एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे चीख चीख के ये कहना चाहते हैं, योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियल फॉर यू। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आगे आने वाले टाइम में आपको अपने बॉडी का, अपने माइंड का और अपने स्पिरिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कोई और तीसरा आपको पैम्पर नहीं करेगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई अनकंडीशनल लव करने वाला मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद ये प्रूफ करके यूनिवर्स को दिखाना है कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपकी लाइफ में होने वाला है एक सिचुएशन। उसके बाद यहाँ पे आपकी हाउस 7th हाउस बहुत अच्छी हो रही है, जैसे कि आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत आइडियल पार्टनर मिलने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे रहे हैं। 7th हाउस स्ट्रांग होने की वजह से आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल रहा है, या फिर रोमांटिक पार्टनर मिल रहा है, या अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत ख़राब थी तो 7th हाउस आपका स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है। माँ बाप के साथ रिलेशन ख़राब था, इन लॉस के साथ रिलेशन ख़राब था, तो वो रिलेशन आपका स्ट्रांग और अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी 12th हाउस भी स्ट्रांग हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि आप जो है ग्रेटर चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टडी की ओर या लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके दिमाग में स्टोर है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है लेकिन अभी तक उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका कुछ बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई अच्छा जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने MBA किया हो, कोई काफ़ी अच्छा बिजनेस आप, या फिर कोई बहुत अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जा रहे हैं जो कि आपको बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है। वहाँ पे देखिए आप अनलिमिटेड इनकम जो पैसे हैं कमा रहे हैं। तो यहाँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको भरपूर पैसे चाहिए, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, आई एम प्रॉस्परस एंड अबंडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के क्लेम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सच में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम कमाएंगे और उस चीज़ से कमाएंगे
जिसमें आपका पूरा का पूरा 100% 1000% इंटरेस्ट है और उसमें आप बहुत स्किलफुल भी हैं, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान जिसको गाना बहुत अच्छा आता है, तो हो सकता है वो प्लेस बैक सिंगर बन जाए, बॉलीवुड में उसको बहुत सारे सॉन्ग मिले। ठीक है, वो अपना खुद भी कुछ एल्बम रिलीज़ करे तो वो बहुत फेमस हो। तो यहाँ पे जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट है, जिसमें आपका स्किल एकदम पकड़ है, मास्टर हासिल कर चुके हो, उस पर आप वर्क कीजिए और बिलीव के साथ कीजिए। आपको सक्सेस हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, रोकने वाले टोकने वाले बहुत सारे आएंगे, लेकिन अपने ऊपर आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रखना होगा। और यहाँ पे अलाइनमेंट की एनर्जी है, माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंड अलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई लीव माई लाइफ। देखिए यहाँ पे आपको कमेंट में ये लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मेरे सारे चक्र जो है अलाइन है और परफेक्ट अलाइनमेंट में है। अब मेरा वक्त आ चुका है बहुत बड़े बड़े काम करने का। मेरी लाइफ जो है वो बहुत सुखद है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, यूनिवर्स मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं मांगती हूँ, वो डायरेक्टली मुझे मिल जाता है। तो आपका लाइफ थोड़ा सा भी मुझे क्योटिक दिखाई दे रहा है, टेंशन भरा दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत कह सकते हैं कि कन्फ्यूज्ड हो, तो ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म होगा। ठीक है, आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर हो रहा है, जो आपका ड्रीम है, सपना है, फोकस है, वो क्लियर हो रहा है और उस पर आप वर्क करेंगे। उसके बाद 2 और कार्ड है, एस्ट्रोलॉजी कार्ड है यहाँ पे आपका। 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्ती यारी आपकी बहुत बढ़ रही है। आपका किस्मत तो अच्छा हो ही रहा है, आपके अच्छे अच्छे दोस्त बन रहे हैं। कहीं आप पढ़ाई करने को जा रहे हो, कोई न्यू प्लेस पे जा रहे हो, या सोशल ओकेज़न ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, आप पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी नई नई दोस्ती हो रही है, न्यू न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं। और सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि आपके अंदर जो एबिलिटी है वही आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं। और आपकी आगे आने वाले टाइम में सबसे शॉकिंग एनर्जी ये है कि आपकी रिबर्थ हो रही है। आप वो हो ही नहीं, या फिर आप वो रहेंगे ही नहीं जो अभी आप हैं। एक अलग ही इंसान बन के उभर के सामने आ रहे हो, जिसके वजह से आपके पेरेंट्स भी जो है बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहे हैं, आश्चर्य हो रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले लोग देखते हैं, जज करते हैं या फिर समझते हैं इंसान के लुक्स को देखकर। तो आपका लुक्स ही बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में चले जाए, वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, चीज़ें सीखने लगे। तो इस तरह का बदलाव हो रहा है, जैसे कि आपके फैमिली वाले बहुत खुश भी हो रहे हैं आपके इस न्यू अपीयरेंस को देखकर, न्यू लुक को देखकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा अपोजिट जेंडर वाला आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपका दोस्त होगा, आपका पार्टनर नहीं होगा, लेकिन हाँ वो ट्रस्टवर्दी दोस्त होगा, जिसमें आप ट्रस्ट कर पाएंगे, जिससे आप प्यार कर पाएंगे, जिसके साथ प्यार देखिए दोस्ती वाला भी होता है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। इसको ज़रूर कमेंट में लिखिए और कमेंट में लिखिए आई एम फॉर्चुनेट। जब मैं आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ तो 11-11 हो रहा है। इट मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लविंग प्लेस जो आप बचपन से चाहते थे, चाहे वो आपका कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी हो, शादी के बाद बस जाओगे, या बिज़नेस परस्यू करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे आप जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपने जितना भी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है ना, उसको आप टेंशन मत लीजिए, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बहुत आगे लेवल पे जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये सब अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो एंजल्स आई हुई हैं ये क्या कहना चाहती हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपका दिस वन। ओके, सो यहाँ पे क्रेन आपको ये बता रहा है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप अपने लाइफ में रिसीव करेंगे। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी जैसे एक विनिंग लॉटरी जैसा भी हो सकता है। जैसे आप हंसी मजाक में कोई लॉटरी जो है जीत जाओगे, और उस लॉटरी को जीतने के बाद जो आपके लाइफ में होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। जैसे मटेरियल ब्लीस, अपकमिंग पीरियड में आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ, कि एंजल्स भी देख कर एंजॉय करेंगे आपके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ एंजल्स भी देखकर खुश हो जाएंगे कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए ऐसे। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप देने के लिए तो यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप दे देता है, लेकिन हर वक्त यूनिवर्स जो है आपके पीछे नहीं लगा रहेगा। आपको भी मतलब अपना एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत लगाना चाहिए कि मैं इस रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाऊं।
ठीक है। तो हमेशा यूनिवर्स आपके लिए अच्छा ही करता है, आपको अच्छी ही चीज़ें देता है, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि इसको आप निभाएं। जैसे कि अगर आपको कोई जॉब मिल गया तो जॉब मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, आप करते ही हैं। तो एग्जैक्टली वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है रिलेशनशिप में भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर किया गया है तो वो हटेगा माँ दुर्गा की कृपा से, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स उनके तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है। और ब्लैक मैजिक हटने के साथ साथ उसको रिप्लेस कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक को रिप्लेस कर रहा है वो है आपका अच्छा किस्मत, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। उसके बाद यहाँ पे मिस्टिकल पावर देखिए, मिस्टिकल पावर तो डेवलप हो ही रहा है आपके लाइफ में, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये मिस्टिकल पावर सबसे पहले आपको कब फील होगा? ये मिस्टिकल पावर आपको तब फील होगा जब कोई आपके घर में बीमार है और उनके पास आप बैठे और अचानक से वो उनकी मतलब जैसे कि आँख खुल गई, उनका हेल्थ अच्छा होने लगा, वो बहुत अच्छे से आपसे बात करने लगे, ठीक है। तो आपको ये फील होगा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग पावर है, जो कि इनके बगल में बहुत सारे लोग बैठे तो हील नहीं हो पाए, लेकिन मैं इनके बगल में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो क्यों ये हील हो रहा है। तो उस टाइम से आपको अपने अंदर मिस्टिकल पावर फील होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, पावर अथॉरिटी भी आपको मिल सकती है, ठीक है, उसका एंजॉय उठा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे वीज़ा वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था तो वो भी वीज़ा वगैरह आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फेथ एंड पेशेंस तो एट एनी कॉस्ट आपको रखना ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बेसिक नीड है, जैसे एक घर होना, एक जॉब होना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक मतलब मेंटेन रखने के लिए आपको चाहिए ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। आपके घर में जैसे अगर कोई परेशान है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर है तो मैं आपको बता रही हूँ कि उनको आर्कएंजल रफाएल जो है ना उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और साथ साथ मैं भी प्रे करती हूँ कि आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत सेफ़ एंड सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, आप खुद भी बहुत अच्छे से रहें और अपने लाइफ में बहुत तरक्की करें। उसके बाद यहाँ पे हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में है वो डबल होगा, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो डबल होगा, बोनस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, कुछ लोगों का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सभी का, लेकिन कुछ लोगों का है जिसमें कि फैमिली में बहुत उथल पुथल है, तो वो स्टेबल हो रहा है। और फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल रही है कुछ लोगों को। एंड देखिए यहाँ पे बेबी भी आ चुका है, इट मीन्स कि यस होने वाला है, कुछ नया होने वाला है और प्यार बहुत मिलने वाला है आपको आपके पार्टनर से या फैमिली से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको, जैसे कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ईटिंग एंड पॉजिटिव ड्रिंकिंग करना होगा, जैसे अच्छी चीज़ें खानी पीनी चाहिए जो कि आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको फ्रूट्स पे, अपने खाने पीने पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनहेल्दी सब्सटेंसेस ज़्यादा आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम रहती है, तो डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट सही नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ रहा है और रीन्यूअल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जेनरसिटी। एंड देन यहाँ पे आपका है पैशन। ऐसा हो सकता है कि आप आलस में है, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ करने में मन ही तो नहीं लग रहा ना, तो यहाँ पे अब मन लगेगा। पार्टी टाइम आ रहा है, देखिए अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, फैमिली अच्छे हो रहे हैं, फैमिली का जो किसी का अगर हेल्थ ख़राब है वो सब अच्छे हो रहे हैं, तो फैमिली टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पार्टी टाइम आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, कुछ भी आपको सॉरो फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको फेस करना होगा तो बहुत सारा पार्टी, एन्जॉयमेंट, अबंडेंस एंड न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़ भी है। मे भी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एक नया घर खरीदने वाले हो आप लोग, ये बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं आपकी हेल्थ जो है द पाथ ऑफ रेडियंट हेल्थ, ठीक है। मैं सभी के लिए प्रे करूँगी कि सभी की हेल्थ अच्छी रहे। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, एंड ये आपको पता चलेगा आपके टी लीफ कार्ड के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले है टेम्पटेशन। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लालच को आप अपने कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। ये सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ कि लालच को कंट्रोल में रखना है। ये लालच किसी भी तरह से हो सकता है। देखिए वुमेन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे जो कि आपसे बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप कर सकते हो, डील कर सकते हो। उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा, गारंटेड, मतलब फेम, नेम, ठीक है, ये सब आपके लाइफ में लिखा है।
ऑलराइट, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिससे आप ओवरकम कर रहे हैं। इसे जून में रहते हुए ही, ये रीडिंग जब मैं बना रही हूँ तो आपका क्या चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है, 14 जून है, और इस जून में ही रहते हुए आपको थोड़े बहुत टेम्परेरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उससे ओवरकम करेंगे, ठीक है। आप मुझसे इसलिए बोलती हूँ कि कनेक्टेड रहिए ताकि आप गाइडेड रहेंगे। मैं हमेशा आपको बताते रहूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इशू हो सकता है, तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। या किसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर वाला आप नफ़रत कर सकते हैं, तो अपनी नफ़रत को कंट्रोल में रखिएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। अगर प्यार का इमोशंस है लेकिन किसी बुरे इंसान से अगर आप प्यार कर रहे हैं तो ये भी गलत है, ये भी घातक हो सकता है। लेकिन कोई अच्छे इंसान से प्यार कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी बुरे इंसान से प्यार कर रहे हो तो इसमें आपका लॉस होगा, इमोशनल लॉस। इसलिए ध्यान में रखना है कि कौन सही है कौन नहीं। इसलिए मैंने रीडिंग आपके लिए बनाया है कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं और कौन कैसे आ रहे हैं, कैसे लोग होंगे, इस बात का आपको सब कुछ वहाँ पे पता चलेगा। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को पूरा चेक कीजिए, बहुत सारी वीडियोस है। हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, कैसे लोगों से आपको बचना है, कैसे लोगों से नहीं बचना है, कैसे लोगों से आप प्यार कर सकते हैं, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन भी आगे आने वाले 19 डेज़ के अंदर फील होने वाला है। आपको सबसे पहले तो कंपैरिजन करने का मन करेगा बहुत सारे लोगों की लाइफ से। आपको लगेगा कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ इतनी वर्स्ट क्यों है, ठीक है। आप एक बार अपनी कमियों को देखिएगा। हो सकता है वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कमियों को देखना होगा, फिर आपका सेटिस्फैक्शन बन जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म होगा। यहाँ पे एक कार्ड और देखेंगे, उसके बाद है ट्रबल। ट्रबल आप फेस कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन यही ट्रबल आपको आपके आगे आने वाले बड़े ट्रबल से बचा भी रहा है, ये भी चीज़ है। तो ज़रा ध्यान रखिए, कभी भी आप घबराइए मत, ठीक है। घबराने वाली एनर्जी आपको और भी घबरा सकती है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स और देखेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी, ओह माय गॉड। प्रॉब्लम आपके जो होंगे वो आप ज़्यादा एग्जैजरेट मत कीजिएगा कि इतने बड़े प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ गए। जितना आप अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगर छोटा सा ही प्रॉब्लम है ना तो सोचिएगा ये चुटकियों में मैं सॉल्व कर लूँगा, चुटकियों में मैं सॉल्व कर लेने वाली हूँ, ठीक है। वैसे अपने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा आप ऑनर कीजिए, क्योंकि आपकी ब्यूटी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लाइफ में, ठीक है। चाहे आपका रंग कैसा भी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इस बात को आप मान लीजिए। और अपने आप को बहुत अच्छा ट्रीट कीजिए, क्योंकि आप हैप्पीनेस की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग मॉडलिंग वगैरह की फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई ना कोई आपसे बहुत इंप्रेस हो रहा है कि ब्यूटी की बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँचेंगे और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, ओके। और डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 3-4 दिन के अंदर ख़त्म, तो जल्दी जल्दी बुक कीजिए, ओके। सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को, जो कि बेबी गर्ल का कार्ड है। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या और कौन नया आ रहा है, क्या नए बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन कर लीजिए अपने आप को मुझसे, ठीक है, ताकि जो भी कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूँ एकदम परफेक्ट हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या मिस्टिकल एंड ब्यूटीफुल चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, जल्दी से बताइए। सबसे पहले मैंने कार्ड ले लिया है सेलेक्टेड क्रॉस के थ्रू, यहाँ पे आपकी रीडिंग मैं देख रही हूँ, तो जल्दी से पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट कल से ऑन हो चुका है और बहुत ही जल्दी सारे जो स्लॉट्स है वो बुक हो जाएंगे, तो आप बुक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले से गाइड कर दे रही हूँ कि आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरों को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी सबको गाइड कर दीजिए कि अगर वो चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले लें, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सेलेक्टेड क्रॉस बनाया और कार्ड्स ले लिया है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन है,
ठीक है, जिसके अंदर चाइल्डिश नेचर भी है और आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि सेम टू सेम मेरे जैसा हो, जैसे मैं हूँ वैसे ही हो, जैसे कि मिरर मेरे सामने है, ठीक है, और मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। एग्जैक्टली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई इंसान अभी आपको अपने लाइफ में नहीं मिला। ऐसा कोई इंसान आएगा या नहीं आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अभी तक में जो आपको मिले हैं वो शायद उतने सपोर्टिव नहीं रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को किसी के लिए डेवलप करने से पहले या किसी को फीलिंग एक्सप्रेस करने से पहले, बताने से पहले आपको थोड़ा अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी फीलिंग की ऑनर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, आपका बेबी फेस हो सकता है, बहुत क्यूट पर्सन हो, लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, और आपका नेचर तो इतना ज़्यादा अच्छा है कि सच में लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़रा इसका ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर भी। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग है भी तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि पहले ये इंसान मेरे लिए है कैसे। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या मेरे इसका साथ फ्यूचर होगा या नहीं। आपको पहले ये जानना चाहिए कि क्या वो इंसान आपके लिए सही में सच में अच्छे हैं भी या नहीं, फिर आप फ्यूचर का पूछ सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बहुत डिटेल होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत सारा लोगों को गाइडेंस मिलता है, अच्छे फीडबैक होते हैं, तो आप भी रीडिंग अपनी बुक कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 2 कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपके लिए एक वर्ड कहना चाहती हूँ, वो है यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लग रहा है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो ऐसे कन्फ्यूजन्स है, लेकिन कन्फ्यूजन मत रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीरियल वाइज कीजिए, एक एक चीज़ को एक एक बार में कीजिए। करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एट अ टाइम आपको एक काम करना चाहिए, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, और यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं, यू आर सो मच स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। जैसा तुम सोच रही हो या सोच रहे हो उससे तुम कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है, इस बात को तुम मान लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो सेल्फनेसनेस है वो एक्टिव हो रहा है, आपकी पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं और आप ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको लोग पहचान रहे हैं, रिकॉग्निशन की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन एंड क्रिएशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके एक्शन से आप अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल वे में अपने तरीके से क्रिएट कर रहे हो। अब देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने लाइफ में पैसे कैसे कमाऊँ। तो यहाँ पे मन में ये होगा कि अकेले बिजनेस करूँ या किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना चाहिए। आपको सबसे पहले सीखना चाहिए, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें अभी आपको लर्निंग की, स्टडिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप बिज़नेस ही करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए, कोर्सेज़ कर लीजिए, उसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं, या जो आपसे सीनियर है उनके साथ आपको मिल के वर्क करना चाहिए। तो अभी के टाइम में अगर सजेशन के तौर पे देखना चाहो तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, यस यू कैन गो फॉर बिज़नेस, यू कैन गो फॉर इट, पर आप अभी धीमे चाल चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन डेडिकेटेड होकर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आगे आने वाले टाइम में आपका लर्निंग प्रोसेस बढ़ रहा है, पढ़ाई, स्टडी, ग्रोइंग, हार्ड वर्क, ठीक है, कमिटमेंट, एक्साइटमेंट और बिल्डिंग ऑन अ सक्सेस, ठीक है, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, डिटर्मिनेशन, गोल्स पे काम करना, डेडिकेशन, क्वालिटी आपका बढ़ना लाइफ का, ये सब बढ़ रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत डेवलप हो रही है, और साथ साथ छोटे से एफर्ट में ही आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड हासिल कर ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है कि तुमने वाओ इस काम को बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे वे में किया। लोग तुमसे सीख रहे हैं, लोग तुमसे मोटिवेटेड हो रहे हैं, सीनियर्स तुमसे सीख ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई अगल बगल का लोग ही, कोई जान पहचान, कोई आस पड़ोस का लोग आपको कोई न्यू आइडिया दे रहा है, कोई पोटेंशियल पार्टनर जो है आपका बन सकता है। अगल बगल का कोई लोग ही, मुझे ऐसा लग रहा है आपके एरिया, आपके सोसाइटी का ही, जिसके साथ हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वही आपका पार्टनर बन जाए। अब ये पोटेंशियल पार्टनर है, ठीक है, कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, काफ़ी एनर्जी लगती है, दैट्स वाई रीडिंग करते समय। तो ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर जो है एक काउंसलर हो सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हैं,
या फिर आपको कोई ऐसा आ रहा है जो कि आपके रिलेशनशिप से या पास्ट की चीज़ों से निकाल रहा है। ये जो आपका पोटेंशियल पार्टनर है ये, या काउंसलर मैं भी हो सकती हूँ, आप भी मुझसे जो है गाइडेंस ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी एग्ज़ाम को आपने दिया है या फिर कहीं आप जॉब लेना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका ग्रोथ हो रहा है उसमें जो चैलेंजेस, इनिशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप काफ़ी सक्सेसफुली पार कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आप ग्रोथ की ओर हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे धन दौलत नहीं मिल रहा है, तो ये तो अभी आपका फेज़ है लर्निंग का। अभी कैसे मिल जाएगा, मिलेगा, बस 3 महीने वेट कर लीजिए। 3 महीने के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे बरसेंगे और 8 मंथ्स के अंदर या 8 वीक के अंदर, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके सारे रुके हुए काम जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से होंगे कि आप भी आश्चर्य हो जाओगे। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो चाहोगे वो आपके अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे ये चीज़ मैं और भी क्लैरिफाई करके बता देती हूँ कि जितने भी लाइफ के चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स हैं वो नहीं आएंगे। ओवरसीज ट्रैवल करोगे आप लोग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बातों को समझ नहीं पाता था, या किसी इंसान को आप अपनी बातें समझाने की कोशिश करते थे, ठीक है, तो वो आपकी बातों को नहीं समझता था, पर अब वो समझ रहा है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीडम, प्राइवेट स्पेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों से, जो बुरे लोग हैं उनसे दूरियां बना रहे हैं, हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं, पैशन और एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन, पार्टी एंड इवेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। बार बार आपका बिजनेस फेल करता था, ठीक है, अब वो सक्सेसफुल होगा। रैपिड रिकवरी हो रही है आपके हेल्थ इशू में भी और मे भी बिजनेस फेलियर में भी। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, रैपिड रिकवरी हो रही है आपकी हेल्थ या प्रोफेशनल लाइफ, मतलब बिजनेस में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे और रिकवर किया जाए जल्दी, तो पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत लकी हो कि आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा। ठीक है, सिर्फ अफर्मेशन करने से ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केटिंग में आप जाना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, न्यूज़ की फील्ड में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, टूरिज़्म, रिसेप्शनिस्ट करियर आपका सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, बाहर किसी कंट्री में भी जा सकते हैं, लाइक दुबई हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो आपका बिजनेस में, फाइनेंस में और रिलेशनशिप में सक्सेस है, और ये सक्सेस आपको आगे आने वाले टाइम में इसका ग्लिम्स, झलक दिखाई देने लगेगा। ओके, सो उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ की जैसे कि एक नई शुरुआत कर रहे हो, किसी प्लेस को छोड़कर किसी नई जगह पे जाना, वहाँ पे शुरुआत करना। ये जो डेथ का कार्ड होता है वो आपको ये बताता है कि जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, ये एकदम बदल जाएगा, ये एकदम चेंज हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। नए नए लोग आ जाएंगे, पुराने लोगों को रिप्लेस कर देंगे। अच्छे लोग भी रहेंगे लेकिन नए लोगों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत नेम फेम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इतने पैसे होंगे कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। मतलब बोलेंगे फैमिली वाले कि तुम तो घर में बैठे रहते थे, अब क्या हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि फैमिली वाले सपोर्टिव उतने ना हो, तो उसमें भी हो सकता है टॉन्ट कर दें। लेकिन कुछ अच्छे जो है डिज़र्व करते हैं, अच्छे फैमिली आपके पास अगर है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो लोग जो है आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ठीक है, मतलब उनके मुंह पे जैसे ताला सा लग जाएगा कि पहले हम इस पर कितना ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े करते थे, इसको प्रताड़ित करते थे, लेकिन अब यही हमारी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है या मदद कर रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। आपके एक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, बहुत तेज़ी से। उसमें आप बहुत उल्टा सीधा रिस्क भी ले सकते हैं, इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एक साथ है, तो यूनिवर्स आपको सिंपली यही बताना चाहते हैं, काम कीजिए लेकिन ओवर रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि सोने में दिक्कत, इंसोम्निया, ये सब है, अभी है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर आप आदत लग जाएगी आपकी कि हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हेल्थ को भी साथ साथ लेके चले। इन फ्यूचर आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो यहाँ या ट्रेनिंग में जा रहे हैं या कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर शादी होकर भी आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो 4 कार्ड्स हैं सेलेक्टेड क्रॉस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गिफ्ट मिल रहा है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है। फिज़िकल मतलब बॉडी,
अच्छी हो रही है, सोल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आपको कोई ऐसे ही बहुत जल्दी हरा नहीं देगा, ऐसे ही कोई बहुत जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर देगा, बेवकूफ़ नहीं बना देगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो रहे हो, कोई आपके साथ हो या ना हो सकता है कि आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं। अब आपको डर लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आपके साथ होंगे आर्कएंजल माइकल, ठीक है, और आर्कएंजल गैब्रियल जो आपका हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आर्कएंजल माइकल जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर वक्त, चाहे आप टैक्सी में बैठे हो, कहीं कैब में बैठे हो या कहीं जा रहे हो, होटल में हो, सब जगह प्रोटेक्ट करेंगे। और इन फ्यूचर आप जो भी काम करेंगे उससे आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, प्यार मिलेगा, पैसे धन दौलत मिलेंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके ख़त्म होंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है सेल्फ केयर। चाहे लोग आपके सामने आके कितना भी क्यों ना बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे टाइम दो, ये दो, वो दो, लेकिन आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? दिस वन। ओके, आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले इंसान हैं, ठीक है, आपका कंफ्यूजन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत मैनिपुलेट किया है अभी के टाइम में प्यार व्यार को लेकर, वो मैनिपुलेशन ख़त्म हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र आपकी फैमिली के ऊपर थी, वो ख़त्म हो रही है। और देखते हैं दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में सभी लोग बहुत रिच हो रहे हैं, सबकी जॉब लग रही है, सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ हीरोइज्म, मतलब कोई हीरोइज्म एंड लीडरशिप वाली क्वालिटी में आप आ रहे हैं, हीरोइक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है गॉड ऑफ क्रिएशन का कार्ड, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनफर्टिलिटी को लेकर, प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हो, तो उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप लर्निंग प्रोसेस में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए आंसर दिखेंगे कि आपके जो मन में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर क्या है। तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, ताकि आपके लिए मैं परफेक्ट मैसेज निकालूँ, ठीक है। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में चल रहे क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा। ऑलराइट, देखते हैं। क्वेश्चन आपने सोच लिया अपने मन में, इसका आंसर है आपका ओके, सीक आउट मोर ऑप्शंस। अगर आप किसी इंसान के ऊपर स्टक हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यही मेरे लिए बेहतर है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको डरा भी रहा है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स, डेल्यूजन का कार्ड है, और फिर भी आपको लग रहा है कि अच्छा है, ख़राब भी है, दोनों चीज़ें लग रही हैं, तो अभी वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अपने आप को थाम लीजिए, अपने स्टेप्स को थाम लीजिए, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं हो सकता है कि वो पूरी तरह सही ना हो, इलीगल ना हो, ठीक है। मैं आपको बस बता रही हूँ, तो बस आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, रोकना है, और कोशिश कीजिए कि और ऑप्शंस आपकी लाइफ में आए। उसके बाद आप सभी से कंपेयर करके उस चीज़ को चूज़ करें। जैसे कि अगर आपको कोई शादी के लिए प्रपोजल आया, अब आप सोच रहे हो इसी से मैं शादी कर लूँगी, सब कुछ है इसके अंदर, हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसी से शादी कर लूँगा, लेकिन रुक जाइए, पहले और भी लोगों को देख लीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, अभी आपको इनसे कोई प्यार नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है आपकी क्रश बन गई हो, क्रश बन गए हो, लेकिन फिर भी वेट कर लीजिए। जो बाहर से दिखता है हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी वही हो, इसलिए समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया। चैनल पे नए सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग लेकर आती हूँ हमेशा, और बहुत एनर्जी लगा के बनाती हूँ, तो मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मैं हमेशा आपके लिए रीडिंग बनाऊँ, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो। जीमेल एंड इंस्टा आईडी स्क्रीन पर शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, से चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।